ब्लैक हिस्ट्री मंथ के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक एआई वीडियो शेयर किया जिसमें बाराक ओबामा और मिशेल ओबामा को अपमानजनक रूप में दिखाया गया था। बिल माहर ने रियल टाइम शो में इस घटना की आलोचना की, ट्रंप प्रशासन की सफाई को लंगड़ा बताया और व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया। माहर ने चुनाव प्रक्रिया पर रिपब्लिकन पार्टी की पकड़ को लेकर भी चिंता जताई, जिससे एआई और राजनीति के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया गया। 2026 के सुपर बोल में एंथ्रोपिक ने क्लॉड चैटबॉट के विज्ञापन से ओपन एआई के चैट जीपीटी में विज्ञापन लाने की योजना पर सीधा कटाक्ष किया। एंथ्रोपिक ने करोड़ों डॉलर खर्च कर सुपर बोल में विज्ञापन चलाया, जिसमें क्लॉड को विज्ञापन मुक्त बताया गया और ओपन एआई की रणनीति पर सवाल उठाया गया। इस कदम ने एआई इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा को तेज किया, साथ ही विज्ञापन में एआई के इस्तेमाल और भविष्य के बिजनेस मॉडल पर बहस छेड़ दी। ओपन एआई ने ब्राउज़र एजेंट में प्रॉम्प्ट इंजेक्शन की समस्या को अनफिक्सेबल बताया, जिससे एआई सुरक्षा की असली चुनौती सामने आई है। इस कमजोरी के कारण ऑटोमेटेड ब्राउजिंग फीचर्स का विस्तार अब खतरे में है, क्योंकि एआई किसी भी वेब कंटेंट में छिपे निर्देशों को पहचान नहीं सकता। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अन्य कंपनियां अब सुरक्षा के लिए नए मॉडल और ह्यूमन इन द लूप रणनीति अपना रही हैं, जिससे एआई एजेंट्स को पूरी तरह भरोसेमंद बनाना मुश्किल हो गया है। एनवीडिया GB10 ने रिपोर्टिंग प्रोसेस को पूरी तरह ऑटोमेट कर दिया। अब मैन्युअल काम की छुट्टी। कंपनियां इस टेक्नोलॉजी से स्टाफ की जरूरत घटा रही हैं। रिपोर्टिंग की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी भी टॉप लेवल पर है। डेल प्रो मैक्स और एआई मॉडल्स के साथ 1000 रिक्वेस्ट टेस्ट में 99.9% एक्यूरेसी मिली। रिपोर्टिंग रोल अब बस नाम का है, फोकस शिफ्ट हो गया एडिटिंग और दूसरे टास्क पर। सैन फ्रांसिस्को की चक्कर कंपनी ने वाइब कोडिंग को हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य कर दिया है। चाहे वो एचआर हो या फाइनेंस, सबको एआई टूल्स के साथ काम करना पड़ेगा। सीईओ डैनियल यानिस ने बताया कि हर कर्मचारी को एआई डेज और मासिक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जिससे 95% कर्मचारी रोज एआई प्रॉम्प्टिंग यूज करने लगे हैं। अब नॉन टेक्निकल स्टाफ भी अपने वर्कफ्लो के लिए खुद ऐप्स बना रहे हैं, जिससे कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और प्रोडक्टिविटी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। एआई से बना वो वीडियो जिसमें ओबामा और मिशेल को बंदर के रूप में दिखाया गया था, व्हाइट हाउस ने भारी विवाद के बाद हटा दिया। ये वीडियो ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर पोस्ट हुआ था, जिसमें चुनाव से जुड़े झूठे दावे भी दोहराए गए थे। इस क्लिप ने ऑनलाइन जबरदस्त प्रतिक्रिया और नस्लीय संवेदनशीलता पर बहस छेड़ दी, जिससे आई कंटेंट की सीमाएं फिर से सवालों में आ गईं। ड्राइडअप ने शंघाई में मोया नाम का फुल बॉडी बायोमिमेटिक रोबोट लॉन्च किया, जो इंसान जैसी गर्मी और चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाता है। मोया की लंबाई और वजन औसत इंसान के बराबर है। इसके मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म से फीमेल और मेल प्रेजेंटेशन बदल सकते हैं। कंपनी का दावा है कि मोया 92% इंसानी चाल से चलता है और इसकी कीमत 173 है। मार्केट में लेट 2026 तक आने की उम्मीद है। एंथ्रोपिक ने क्लॉड ओपस 4.6 के लिए फास्ट मोड लॉन्च किया है, जो डेवलपर्स को 2.5 गुना तेज रिस्पॉन्स देता है। ये फीचर अर्जेंट और हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए एपीआई में उपलब्ध है, जिससे कोडिंग और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लाइटनिंग फास्ट हो जाती हैं। ओपस 4.6 अब बड़े कोड बेस, लंबी बातचीत और डिटेल एनालिसिस को बेहतर हैंडल करता है, और फास्ट मोड फिलहाल लिमिटेड एक्सेस में है। फीडबैक के बाद वाइडर रोल आउट होगा। एंथ्रोपिक में अब पूरा कोड एआई से लिखा जा रहा है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का गेम ही बदल गया है। माइक क्रीगर ने बताया कि क्लाउड कोड ने कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए 2030 लाइन की बड़ी बड़ी पुल रिक्वेस्ट तैयार की हैं। दारियो अमोदे की प्रेडिक्शन थी कि 90% कोड एआई लिखेगा, लेकिन अब एंथ्रोपिक में 100% कोड एआई से जनरेट हो रहा है, जिससे इंडस्ट्री में ऑटोमेशन की रफ्तार और तेज हो गई है। ओपन एआई अपने पहले एआई हार्डवेयर डाइम ईयरबड्स के साथ 2026 में कंज्यूमर मार्केट में घुसने वाला है। HBM चिप की कमी के कारण कंपनी ने एडवांस डिवाइस को डिले कर दिया है। पहले एक बेसिक वर्जन लॉन्च होगा। ये ईयरबड्स रियल टाइम वॉइस असिस्टेंट और स्क्रीन फ्री एआई एक्सपीरियंस देंगे, जिससे चैट जीपीटी यूजर्स को हैंड्स फ्री एक्सेस मिलेगा। iTools अब AWS क्लाउड में मिनटों में लॉगिन क्रेडेंशियल चुरा सकते हैं, फिशिंग के बिना। ये हमले पुराने तरीकों से कहीं ज्यादा तेज हैं, जिससे सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। कंपनियों को क्लाउड सुरक्षा को और टाइट करना पड़ेगा, वरना ये नए खतरे सबको नंगा कर देंगे। एंथ्रोपिक के ओपस 4.6 एआई एजेंट्स ने मिलकर 100 लाइनों का सी कंपाइलर बनाया, जो लाइनक्स कर्नल को मल्टी प्लेटफॉर्म पर कंपाइल करता है। सैस कंपनियों के शेयर गिर गए, क्योंकि ये एआई एजेंट्स
अब फाइनेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस जैसे काम खुद कर सकते हैं। मैकिन्जी की रिपोर्ट कहती है 2030 तक यूएस में 30% सफेदपोश काम ऑटोमेट हो सकता है, जिससे कंपनियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और नौकरियों पर खतरा मंडराएगा।